यूजीसी पंडित विवाद के बीच योगी ने चल दिया सबसे बड़ा दांव। ब्राह्मणों के साथ खुलकर खड़े हुए योगी देखकर हैरान हुए सारे विरोधी। दिखाया बाबा ने फिर से अपना दम। एक दो नहीं बल्कि 2802 नेताओं पर कसी योगी ने पकड़ी विपक्ष की बड़ी टेंशन। क्या योगी का दांव बनेगा मिशन 2027 की जीत का रास्ता? हो गया है साफ। ब्राह्मण भी आएंगे साथ। ठाकुरों से भी बन गई योगी की बात। अब नहीं होगा बीजेपी को यूपी में नुकसान। योगी ने जो दांव चला है उसने कर दिया है सारे सियासी दलों को हैरान। जहां सवालों में उलझी थी सियासत की राह, वही जवाब बनकर उतरा एक मजबूत निगाह। जो बिखर रहा था उसे फिर से जोड़ दिया गया। योगी के एक फैसले ने पूरा खेल मोड़ दिया गया। ये बात इन दिनों यूपी की सियासत पर फिट बैठती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त जो तस्वीर बन रही है उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि एक तरफ यूजीसी और पंडित जैसे मुद्दों को लेकर बहस तेज थी, अलग अलग वर्गों में असंतोष की बातें सामने आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ योगी ने ऐसा कदम उठा दिया जिसने इस पूरे नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर दी। अब चर्चा विवाद की नहीं बल्कि रणनीति और संतुलन की होने लगी है। दरअसल 761 नगरीय निकायों में 2802 पार्षदों का मनोनयन एक साधारण प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक सोची समझी सियासी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए सीधे बूथ स्तर पर पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया गया। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का संकेत भी साफ दिखाई देता है। खासकर ब्राह्मण समाज को लेकर जो संदेश गया है उसने कई राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दे दिया। यही वजह है कि इस फैसले को यूजीसी और पंडित विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में इन मुद्दों पर जो चर्चा और तनाव देखने को मिला था उसके बीच ये कदम एक संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में सामने आया है। यानी सिर्फ बयान नहीं बल्कि जमीन पर ऐसे फैसले जो सीधे समाज के अलग अलग वर्गों को जोड़ने का काम करे, और यही राजनीति का असली रूप भी माना जाता है। इस पूरे फैसले का असर सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि इसका सीधा असर समाज पर भी दिखने को मिल सकता है, क्योंकि जब स्थानीय स्तर पर लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है तो उनका जुड़ाव भी बढ़ता है, और यही जुड़ाव आगे चलकर समर्थन में बदलता है। पार्षदों के जरिए मोहल्ले और वार्ड स्तर पर जो नेटवर्क तैयार होगा वो आने वाले वक्त में चुनावी समीकरण तय करने की बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसी के साथ योगी की रणनीति का एक और पहलू सामने आता है, जहां संगठन और समाज दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश दिखाई देती है। लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर उन्हें फिर से सक्रिय किया जा रहा है, जिससे चुनाव से पहले ही एक मजबूत ढांचा तैयार हो सके। और यही वजह है कि इस फैसले को सिर्फ नियुक्ति नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है। विपक्ष के लिए स्थिति आसान नहीं दिख रही, क्योंकि जहां एक तरफ जातीय समीकरणों के सहारे राजनीति होती रही है, वहीं अब उसी मैदान में एक नई रणनीति के साथ उतरने की तैयारी दिख रही है। और अगर बूथ स्तर पर पकड़ मजबूत हो जाती तो विपक्ष के लिए चुनौती बड़ी हो सकती है। यही कारण है कि इस फैसले के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई, और यही वो चाल है जिसने पूरे खेल का रुख बदलने के संकेत दे दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस कदम से यूजीसी और पंडित विवाद से जुड़ा तनाव भी कम होगा, क्योंकि अगर हर वर्ग को प्रतिनिधित्व और जिम्मेदारी मिलती है तो नाराजगी धीरे धीरे कम होती है। और यही संकेत इस फैसले में नजर आता है कि योगी सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि संतुलन और संदेश दोनों पर काम कर रहे हैं। जानकारों का भी कहना है कि 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई बिसात बिछ चुकी है, जहां हर चाल सोच समझकर चली जा रही है। और अगर यही रणनीति आगे भी जारी रहती है तो आने वाला चुनाव सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि रणनीति और पकड़ की असली परीक्षा बन सकता है।